हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल B2B गेमिंग एंड टेक पर। मेरा नाम है राजेंद्र एंड आप देख रहे हैं B2B गेमिंग एंड टेक। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बनास डेयरी में जो लाइन सिस्टम क्या होता है। कि आपने सुना होगा कहीं, अगर आप डेयरी सचिव हैं या अन्य कोई, आप जिस डेयरी सचिव को जानते हैं या आप अपनी डेयरी मिल्क देते हैं, तो लाइन्स का होता है जैसे फैट होती है, फैट परसेंट। मान लीजिए मैंने कोई फैट परसेंट है 3.0, तो ये जब हम डेयरी से दूध प्लांट पर पहुंचाते हैं तो वहाँ पर ये फैट परसेंट लगभग हो जाती है 3.2%। तो ये 0.2% जो बढ़ी है फैट परसेंट, इसी को हम लाइन बोलते हैं। ये लाइन कितनी बड़ी है, तो वही आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इससे हमें किस तरीके से फ़ायदा होगा, क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि ये लाइन सिस्टम सभी जगह तो लगभग हर एक एरिया में अभी तो मुझे लगता है, बट अगर कहीं नहीं है तो आप वो बता सकते हैं। तो लाइन सिस्टम क्या होता है, जैसे कि फैट परसेंट है, हमने कोई जो मिल्क कलेक्ट किया डेयरी पर, हम एक एज्यूम कर रहे हैं, मान ले रहे हैं, जब हमने जो दूध है एक टाइम पे वो 200 लीटर एक मिल्क कलेक्शन है, कोई एमसीसी है, ठीक है, मिल्क कलेक्शन सेंटर है ये ओनली है, ठीक है। तो 200 लीटर उसने दूध कलेक्ट किया, एक शिफ्ट में बोल रहा हूँ, मतलब मॉर्निंग में मान लो या फिर इवनिंग में, किसी भी शिफ्ट में, एक शिफ्ट में ले लो आप, ठीक है। 200 शिफ्ट मॉर्निंग में ले लो, 200 शिफ्ट 200 लीटर्स इवनिंग में ले लो। और इसमें ये भी काऊ का है और बफेलो दोनों का मिला के हमने बता दिया आपको, ठीक है। तो अब जैसे अब 200 लीटर उसने दूध दिया, तो इसकी कोई एवरेज, जैसे हम लोग कैन में दूध भर देते हैं तो उसकी कोई एवरेज फैट तो होगी ना, जब हम दूध को मिला के देते हैं तो वहाँ पर हम एक एवरेज फैट निकालते हैं। जो कि हम जैसे सबसे पहले हमने मिल्क कलेक्शन कर लिया, इसके बाद हमें जब जैसे 200 लीटर है तो लगभग है ये 5 कैन में आएगा। एक कैन में 40 लीटर दूध आता है, एक कैन में, ठीक है। तो 200 लीटर के लिए कितना हो जाएगा, 200 लीटर कितने में आएगा, 5 कैन में आएगा, ठीक है। तो 5 कैन में ये दूध आया है। तो अब ये 5 कैन हैं, उनकी भी एक जो दूध को मिला के उनको, और उनकी एक पूरे मिल्क की एक फैट से ली जाएगी, और हम मिल्क एनालाइजर में उसको फिर से चेक करेंगे कि उस पूरे मिल्क की क्या मिल्क वो परसेंटेज रही। जैसे कि हम दूध देते हैं तो उसकी जो फैट परसेंटेज है वो घटती भी है और बढ़ती भी है। हमने डेयरी पर दूध दिया है जैसे 7 बजे, तो वो सेम दूध है, अगर आप रखे रहो उसको 9 बजे तो उसकी अलग फैट होगी। इसी तरीके से दूध रखा रहता है तो उसकी फैट फैट परसेंटेज या तो कम हो जाती है, कई कई दूध की, और कुछ की जो मिल्क होता है उसकी फैट परसेंटेज बढ़ भी जाती है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है मिल्क कैसा है आपका। और पर जैसे 5 पैन में हमने एवरेज फैट निकाली, तो मान लो काऊ की नहीं, हम बफेलो की ले रहे थे, 5.5 थी एक कैन की, और एक की 5.4 मान ली हमने, एक की 5.8, और एक की 5.6, और एक की 5. फिर से 4 सेम भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हमने एवरेज माना है, यानी कि हमने जो एवरेज निकाला है। तो अब अगर हम इसका एवरेज निकालना चाहेंगे तो उसी इन सबको ऐड करके 5 से डिवाइड दे देंगे तो एवरेज निकल आएगा। बट एवरेज नहीं निकाल रहा हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पर भी प्लांट पे पहुँचाओगे एमसीसी प्लांट पे, तो वहाँ पे भी हर एक कैन का अलग अलग चेक होता है, तो वहाँ पे भी मिल्क नहीं होगा, हर एक कैन का अलग है। एक कैन का जैसे 5.5 है, तो वहाँ पर जो अधिकतर देखा जाता है, तो एमसीसी में जो आप मिल्क पहुंचाते हो प्लांट पर, तो उसकी फैट परसेंटेज डाउन होती है, तो इसलिए वहाँ पर प्लांट वाले फैट परसेंटेज बढ़ाते हैं उनकी मशीन में। अगर आपकी मिल्क एनालाइजर में जो मिल्क है उसकी फैट परसेंटेज अगर आ रही है 0 मान लो, तो उनकी में लगभग आएगी उसकी 3.3 से 3.4 के बीच में, ऐसी कुछ उनकी फिक्स्ड रहता है। सेम मिल्क की ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो जैसे मैंने बताई आपको 3.0 है, तो हम 3.3 या 3.4 या 3.2 या 3.1 और कम भी आ सकती है, ऐसा नहीं है ज़्यादा ही आएगी, लेकिन वो मिल्क पे डिपेंड करेगा। अब वो फट गया, मिल्क ख़राब हो गया, तो उस पर तो कम ही आएगी, ज़्यादा नहीं आएगी, ठीक है। तो ये मिल्क पे डिपेंड करता है, तो यही लाइन सिस्टम होता है। अब इससे जैसे अगर ये फैट परसेंटेज ज़्यादा आई तो इससे कुछ प्रॉफिट भी बनेगा ना। तो अब ये प्रॉफिट किस किस तरीके से बनता है, तो अब जैसे हमने 200 लीटर मिल्क एज्यूम किया था, 200 लीटर माना था कि किसी मिल्क सेंटर पर 200 लीटर मिल्क आता है, तो वहाँ पर अब हम कैलकुलेट करेंगे
कितना प्रॉफिट हो सकता है। अब 5.5 है, तो अगर हमने इसको मान लिया ये 5.8 एक कैन के लिए 0.3 फैट परसेंटेज, ये परसेंटेज में सब कुछ जो कैलकुलेट में फैट परसेंट लिख नहीं रहा हूँ, परसेंटेज का साइन नहीं बना रहा हूँ, बट है ये परसेंट में 0.3 में बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो 0.3, तो इस पर लगभग हम 1 लीटर पर रेट निकालें 0.3 के, अभी के टाइम के रेट के हिसाब से मैं बताऊँ आपको, तो 5.5 फैट परसेंटेज पर रेट है 1 लीटर की 46.1, 5.8 फैट परसेंटेज पर है 48.56, ठीक है। तो जब हम जो डिफरेंस आ रहा है 0.3% का, वो इक्वल है कितने के 2.46। तो देखो 5.5 फैट परसेंटेज पर 46.1 रुपये प्रति लीटर रेट है, 5.8% पर 48.56 रुपये प्रति लीटर है। तो जो 0.3% का जो फैट परसेंटेज का अंतर है जो बढ़ रहा है, तो उसमें लगभग 1 लीटर पर 2.46 रुपये बढ़ रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है 0.3% ही बढ़े, 0.4% भी बढ़ सकता है, और 0.2 भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हमने 0.3% जोड़ लिया तो लगभग इतना ही बढ़ता है। तो अगर इसको हम इंटू 200 कर दें, 200 लीटर हमने एज्यूम किया है, माना आपकी डेयरी पर 200 लीटर दूध आता है, तो 2.46 इंटू 2.46 इंटू 200 बराबर हो जाएगा हमारा कितने का 492 रुपये का। तो लगभग ये कितने रुपए हैं 500 रुपये की अप्रोक्सीमेटली, ये 500 रुपये का एक टाइम का हमने एज्यूम किया है, एक टाइम का हमने माना है 200 लीटर, तो दोनों टाइम में लगभग 1000 रुपये का जो है आपको प्रॉफिट लाइन से होता है, जो लाइन मिलती है हमें डेयरी में, तो यही लाइन सिस्टम होता है। और शायद मैंने आपको पहले भी समझाया है इस वीडियो में, जब मैंने बताया था कि अमूल डेयरी लगाकर या बनास डेयरी लगाकर कितना प्रॉफिट हो सकता है, तो उसमें भी बताया। और इतना ही प्रॉफिट नहीं, एक्स्ट्रा भी प्रॉफिट्स होते हैं जो मैंने वीडियो में बता रखे हैं, जो ऑलरेडी मैं अपलोडेड है, बहुत पहले ही बना चुका था मैं उसको, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं। और शायद है मैंने जो अभी आपको बताया है तो समझ में आया होगा। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लें। एंड अगर अमूल डेयरी से रिलेटेड अदर जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी गाइस।